नमस्कार, सुप्रभात बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि आज कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर ली है और पटना में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी अब जल्द होगा। बक्सर से मुन्ना तिवारी कांग्रेस उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं राजपुर से विश्वनाथ राम कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह का नाम फाइनल हुआ है। कुटुंबा से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम उम्मीदवार होंगे। करगहर से संतोष मिश्रा का नाम भी फाइनल कर लिया गया है। कुचायकोट से विजय शंकर दुबे उम्मीदवार होंगे, जबकि खगड़िया से छत्रपति यादव, राजापाकड़ से प्रतिमा दास। फिलहाल कांग्रेस के कई दावेदार दिल्ली में मौजूद हैं। टिकट के आश्वासन के बाद पटना जो उम्मीदवार है वो लौटने लगे हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतम, कांग्रेस सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है, जो आज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की बात की जा रही है, ये संभावित चेहरे हैं या फिर इन पर मुहर लग गई है, बस औपचारिक ऐलान बाकी रह गया है? प्रीतम, देखिए, केवल जो सूत्रों से जानकारी मिली है राकेश, केवल औपचारिक ऐलान बाकी रह गया है। आपने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया है कि औपचारिक ऐलान ही बाकी रह गया है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है, पूरा उसने मंथन किया है, सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा है, जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा है, और इसके साथ ही साथ जो जिताऊ विधायक हैं, जो टिकाऊ विधायक हैं, इस सबको इसने दोबारा मौका दिया है। इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि महाराजगंज के जो विधायक थे विजय शंकर दुबे, उनकी सीट बदली गई है। वो महाराजगंज से चुनाव जीतते थे, उनको कुचायकोट भेजा गया है, जहां उनका जदयू के अमरिंदर पांडे से मुकाबला होगा। खगड़िया से छत्रपति यादव चुनाव लड़ेंगे और मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी को दोबारा मौका दिया गया है। विजेंद्र चौधरी की वहाँ पे हालत काफी, स्थिति काफी अच्छी है। वहाँ पे विजेंद्र चौधरी मुजफ्फरपुर के लिए नॉमिनेशन फाइल करेंगे। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि नामांकन के पूरे 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक महागठबंधन में कोई प्रगति नहीं हुई है। और इसीलिए कई विधायक दिल्ली में, कई विधायक पटना में रुके हुए हैं। जैसे विश्वनाथ राम जो राजापुर जो जो बक्सर से लोकसभा क्षेत्र से विधायक हैं, वो यहाँ टिके हुए हैं। इजहारुल हुसैन किशनगंज के वो यहाँ टिके हुए हैं। आफाक आलम कस्बा के जो विधायक है वो यहाँ पे टिके हुए हैं। मोटामोटी कई विधायक यहाँ पे टिके हुए हैं। तृणमूल का कहना है कि वह सिंबल मिल जाए तो ही पटना से लौटा जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने बेहद ही मजबूती से अब अपनी सीटों की पहचान की है। 58 सीट कांग्रेस को मिलने के लिए जा रही है, जिसमें से 53 सीट कांग्रेस लड़ेगी, 4 से 5 आरजेडी का उम्मीदवार होगा। इस तरह की बात सामने आई है और आज 10 बजे के आसपास से कांग्रेस प्रत्याशियों को फोन जाना शुरू होगा। दोपहर 2 बजे तक, चूंकि आज दिल्ली की एक अदालत में लालू यादव, तेजस्वी यादव को लेकर सुनवाई होनी है, तो जब वो सुनवाई पूरी हो जाएगी, 1 बजे सुनवाई पूरी होनी है, तो उसके बाद जो है संभव है या उससे पहले कम से कम कांग्रेस की लिस्ट सामने आ जाएगी। पहली लिस्ट आएगी, चूंकि पहला फेज का चुनाव, पहले फेज के लिए नॉमिनेशन 17 तारीख को खत्म होना है। तो पहले फेज में जितनी भी सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई हैं, उनके उम्मीदवारों को पहले सिंबल दिया जाएगा। उनकी सीट और उनके नाम की घोषणा पहले होगी और शाम तक जो है दूसरे फेज के उम्मीदवारों को ऐलान हो जाएगा। जी प्रीतम, थोड़ी हैरानी यहाँ पर इस बात की है और ये कि उधर एनडीए ने सब कुछ क्लियर कर दिया, सीटों के समीकरण को लेकर उम्मीदवार भी उतारने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इधर कांग्रेस ने कोई आधिकारिक ऐलान ये नहीं किया है। हाँ, हालांकि अंदर सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली है। दूसरी तरफ वीआईपी भी सस्पेंस में है, उधर जेएमएम भी सस्पेंस में है, उधर अल्टीमेटम दिया जा रहा है। महागठबंधन में बिना सीट शेयरिंग किए हुए कांग्रेस जो है अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। थोड़ा सा देखिए उसमें क्या है राकेश की, देखिए जो आरजेडी की जो मजबूत सीटें हैं, जहां उसके विधायक हैं, वहां पे तो कांग्रेस ने दावा नहीं किया है। तो मोटामोटी चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस गठबंधन में नई पार्टी होगी, मुकेश सहनी इस गठबंधन में नई पार्टी होगी, तो इसलिए सीट सामंजस्य को लेकर थोड़ी रार है। लेकिन सबको अपनी अपनी लिमिटेशन का पता है, सबको अपनी सीमा और सबको अपनी हैसियत औकात का अंदाजा है। इसलिए ये जो खटपट है आज भर के लिए है। आज मतलब लगभग ये खटपट सुलझा लिया गया है। आज जो है इस खटपट को दूर करके कांग्रेस, आरजेडी, चूंकि 2 मेजर प्लेयर्स हैं, इनके उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी और इनके उम्मीदवारों का नॉमिनेशन कल से शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रीतम खबर पर अपडेट के लिए आपका। तो कांग्रेस के जो
उम्मीदवार हैं, जिन प्रत्याशियों के नाम आपने अभी देखा और हमने जो बताया उस पर जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से जो आधिकारिक रूप से जो लगभग मुहर है वो लग गई है। बस औपचारिक ऐलान रहना बाकी हो गया। देखना होगा कब तक कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इसकी घोषणा औपचारिक रूप से कर दी जाती है।